फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल कर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के मैथमेटिक्स सवालों को कुछ लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार होने वाला है। वैसे प्रश्नों को लाया गया दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में लगभग यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न, और ये रहा आपके स्क्रीन पर। उस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 330 घन सेमी और आधार का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 330 घन सेमी दे रखा है, और उसका आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दे रखा है 15 वर्ग सेमी। अब क्या करिएगा दोस्तों कि जो लंबाई गुणे चौड़ाई जहां पे दिख रहा है वहां पे आपका 15 रख देंगे, और ऊंचाई h बराबर 330। अब इसे आप कटाइएगा 15 दूना के 30 और 15 दूना के 30। h बराबर जो मिलेगा आपका वो 22 सेंटीमीटर निकलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है दो शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। दो शंकु जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 बराबर दे रखा है 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 H2 की वैल्यू दे रखा है 4:3। उनके आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो पहले शंकु के लिए हो जाएगा 1/3 पाई r1² h1 अनुपाते दूसरे शंकु के लिए 1/3 पाई r2 का होल स्क्वायर h2। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि वैल्यू पुट अप कर देंगे। आपका 1/3 पाई इसमें भी और 1/3 पाई इसमें भी, ये दोनों आपका कट जाएंगे। R1 की वैल्यू रखेंगे 3 को 2 बार लिखना है, 3 गुणे 3, और आपका जो H1 है इसमें से 4 अनुपाते R2 की वैल्यू जो है आपका 4 2 बार लिखेंगे, और H2 की वैल्यू 3 हो जाएगा। अब इसे आपको कटा देना है, 1 3 से 3 कट जाएगा, 1 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 अनुपाते 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है अगला सवाल। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किमी की दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। शांत जल में उस की यानी व्यक्ति की गति क्या है। यहाँ पे व्यक्ति की गति पूछा जा रहा है, कितना होगा। मान लीजिए हमारा एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहां से हम मान दे रहे हैं कि व्यक्ति की चाल ए होगी, जबकि जल का चाल बी होगी। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो अब आपका मान दे रहे हैं चाल आपका a प्लस बी इसलिए किए हैं कि ए व्यक्ति की चाल है और उसी की दिशा में जा रहा है जिस दिशा में जल आपका बहा रहा है, तो बी उसकी जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 15। दूरी ऊपर हो जाएगी आपकी और जो समय होगा नीचे कटा देंगे तो हो जाएगा 5 किमी प्रति घंटा। जब वही दूरी वापस 7.5 घंटे में वापस लौटता है तो यहां से a माइनस बी, लेकिन उसके बहाव के विपरीत दिशा में तय करता है, तो ये हो जाएगा 15/7.5 कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 2 किमी प्रति घंटा। यहां पे दोस्तों ए जो है व्यक्ति की चाल है और जो बी है वो आपकी जल का चाल है। तो यहां पे जोड़ेंगे, जब अनुकूल दिशा में जाएगा उसी के साथ जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी की दिशा में यदि व्यक्ति तैर रहा है तो यहाँ पे आप चाल को दोनों को जोड़िएगा। जब विपरीत तैरेगा तो माइनस करिएगा। बस आप क्या करना है कि इसको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए 2a होगा। यहाँ पे 5 2 7, 2 से कटाएंगे तो a बराबर आपका 3.5 किमी प्रति घंटा होगा आंसर। यानी जो व्यक्ति की चाल पूछा जा रहा था शांत जल में तो 3.5 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी।
नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, हौज कितने मिनट में भर जाएगा? एक नल है, कोई ए मान दे रहे हैं, 25 मिनट में उस हौज को भर दे रहा है, भरेगा तो प्लस, जबकि बी दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर दे रहा है, माइनस कर देंगे जो खाली करेगा। पूरा क्षमता पता कर देंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लेंगे आप तो 50 होगा, यानी इसका जो क्षमता था नल का वो 50 लीटर की क्षमता है। भाग करेंगे तो क्षमता निकल जाएगा 25 दूना के 50 और 50 एकम 50, तो पूरा 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 50 मिनट में आपका भर जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7। ये आपकी स्क्रीन पर, यक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। यक्स वाई जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो जेड उस अकेला कार्य को कितना दिन में कर सकता है? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिएगा, यक्स कोई है व्यक्ति, उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है, जबकि वाई उसे 30 दिन में समाप्त कर देता है। और जब यक्स वाई और जेड मिल रहे हैं तो इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, पता कर लेंगे कि उस पूरा कार्य कितना है, तो तीनों का एलसीएम आपका 90 होगा। 15 छक्का 90 और 30 तिहाई 90, 9 दहा में 90। जिसमें अकेला पूछा जा रहा है, जिसमें नहीं है वो वाला माइनस हो जाएगा। तो इसमें यक्स और वाई में आपका पहला दूसरा में जेड नहीं है, ये दोनों माइनस होगा। इसकी क्षमता 90 और इन दोनों को 6 3 9 जोड़ेंगे और 10 में से घटा लेंगे, यानी कि 90 दिन में वह जेड अकेला कार्य कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? यहां पे दोस्तों दिया है 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो 8 देखेंगे, उसी 2 से कटाएंगे, ऊपर वाले से ही 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 एकम, यानी इसमें 2 कितने बन रहे हैं? तो 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, यानी 8 में 2 3 बार गुणज करेंगे और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5 तिहाई 15 वर्ष में वह धन 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल दे रखा है, यक्स रुपए की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 रुपया है, तो यक्स का मान क्या होगा? 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर। इस फार्मूले से यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा लेंगे, आसान पड़ जाएगा। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 19.2, इसका अंतर दे ही रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दे रखा है, बराबर PR का मान आपका दे रखा है 8 गुणते 8 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 100। 100 को 2 बार लिखेंगे, 2 वर्ष के लिए है तो। अब आपको दशमलव हटा देंगे, 1920 बटा में 100, दशमलव हट गया, 2 स्थान पे था, 2 अंकों पर था, तो P गुणते 8 गुणते 8 बटा में 100 गुणते 100, 100 से 100 कट जाएगा। अब इसे 4 से कटाएंगे, 4 गुना के 8, 4 25 100, 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 छक्का 12, 8 से कटाएंगे 120 बार और 120 में 25 का गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। वह धनराशि आपकी 3000 रुपए आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 10। एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ऐसे सवालों में दोस्तों पहले दर लिखा जाता है, फिर बाद में रुपया। तो
यहाँ पे हो जाएगा 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेव खरीदा। यहाँ पे सीपी है, क्रय कर रहा है। और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच रहा है। 2 रुपए में 5 के हिसाब से ये बेचा जा रहा है, सेल प्राइस है। बस इसमें आपको करना क्या है, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 दूना 42 माइनस 7 पांचे 35। हमेशा सेकंड वाला जिसपे डबल लाइन खींचे वो वाला नीचे रहेगा दोस्तों, जो बेचा जाएगा। 35 गुणे 100। यदि प्लस में आंसर आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। 42 में से 35 घटाएंगे प्लस 7 बटा में 35 गुणे 100, प्लस में आ रहा तो लाभ होगा। यदि यहीं पे माइनस में आता तो आपका हानि होता। 7 पांचे 35, 5 से कटाएंगे 20 बार में कट जाएगा, यानी लाभ जो होगा 20% होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिया अगला प्रश्न, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो 36 मिनट और एक दिन में आपके 24 घंटा होता है और एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे एक दिन के लिए 24 घंटा और घंटे के लिए 60 मिनट का कितना प्रतिशत है? वाट बटा में 100। यही आपकी सवाल होगी दोस्तों। देखिए 36 मिनट लिखे हैं मिनट में, एक दिन को मिनट में बदलें, जब इधर भी मिनट में है तो उधर भी मिनट में बदलना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 36 गुणे 100 और इन दोनों को नीचे ला देंगे। 24 गुणे 60 बराबर वाट। 0 से 0 कट जाएगा। 6 से कटाएंगे 6 बार में, 6 चौक का 24 और 2 से कटाएंगे 2 बार में, फिर 5 यानी 2.5% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपया शेष है तो उसका वेतन क्या है? वेतन जो भोजन पे कर रहा है, मान लीजिए उसका आय जो रहा होगा 100% रहा होगा और 10% भोजन पे खर्च कर रहा है। जब ये भोजन पे खर्च हो गया तो बचा आपका 90, बचा 90%। अब कह रहा है कि वह शेष का 20%, यानी 90 का 20% बताया जा रहा है। तो 90 का शेष का है, शेष 90 है और इसका 20%। तो यहाँ पे कटा देंगे तो 9 दूना 18% खर्च कर दे रहा है ईंधन पर। ये ईंधन पर खर्च हो रहा है। वहां पे 20% शेष बोला था दोस्तों, तो शेष आपका 90 है, उसका 20 निकालेंगे। 90 गुणे 20 बाई 100 तो 18 आएगा। अब उसके पास बचा 90 में से 18 घटाएंगे 72% बच गया और उसी का मान दिया है 4680 रुपए दिया है, उसके पास बचा। तो यहाँ पे कर लेंगे हम 4680 बटा में 72 गुणे 100, उसका वेतन निकल जाएगा। उसकी वेतन 100% माने थे। तो यहाँ पे कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो 4 से 18 चौक 72, 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 117। अब 2 से कटाइएगा तो 2 9 18, 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10। 9 से कटाएंगे तो 9 छक्का 54 और 9 5 45। 65 में 100 का गुणा करेंगे 65। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका इतना वेतन था। नेक्स्ट देखिएगा,